हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पूरक पुस्तिका बाल राम कथा का 8वां पाठ सीता की खोज। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सीता जो है वह सोने के हिरण पर मोहित हो जाती हैं और राम को सोने का हिरण लाने के लिए कहती हैं। राम जो है अपनी पत्नी सीता का अनुरोध टालना नहीं चाहते थे और वे उस हिरण के पीछे चल देते हैं, जबकि उनको ये पता होता है कि यह राक्षसों की चाल है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। अब राम के मन में बच्चों अनेक आशंकाएं थी कि अच्छा हो लक्ष्मण कुटी पर ही रहे, अन्यथा अगर लक्ष्मण ने यह आवाज़ सुन ली और वह यदि वहाँ से चल दिया तो ये मायावी राक्षस या तो सीता को मार डालेंगे या खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। अब बच्चों, राम को जिस चीज़ का डर था वास्तव में वही हुआ। जब उन्होंने पगडंडी से अपने भाई लक्ष्मण को आते देखा तो उन्हें अनिष्ट की आशंका हुई, यानी कि बुरा होने की बात उनके मन में घर कर गई कि पता नहीं अकेली सीता के साथ राक्षसों ने क्या किया होगा। उन्हें लक्ष्मण पर क्रोध तो आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध पर काबू कर लिया। उन्होंने लक्ष्मण का हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उल्हाना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। अब राम के मन की बात को भांपते हुए बच्चों लक्ष्मण ने कहा कि मुझे तो देवी सीता ने विवश कर दिया था, इसलिए मुझे आना पड़ा, अन्यथा मुझे आपको लेकर कोई संदेह नहीं था। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। अब बच्चों, जो राम को आशंका थी वही हुआ। उन्होंने दूर से ही आवाज़ लगाई, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इससे राम की बेचैनी जो थी, यानी उनकी अधीरता और बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे। राम की एक आवाज़ पर सीता वहीं आ जाती थी, वहीं उपस्थित हो जाती थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी, इसलिए उन्हें कैसे बोलती, यानी कि जो अनुपस्थिति है, जो गैर हाजिरी है, वो कैसे बोलती। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। अब वहाँ कुटी के आसपास का जो माहौल था, जो स्थिति थी, वो बिल्कुल गुमसुम और चुप्पी लिए हुए थी।
पक्षी तक भी चुप और स्तब्ध थे, यानी हैरान थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। राम भागते हुए आश्रम में पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा। सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे शुद्ध बुद्ध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। अब राम जो है वो भागते हुए अपने आश्रम में कुटिया के अंदर जाकर उन्होंने देखा। बार बार सीता को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे और सीता से बिछुड़ने का ये उनका जो आघात था, ये बहुत ही असहनीय था। वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए। शेर से पूछा। फूलों के पास रुके। चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। यानी कि राम ने पत्थरों, चट्टानों, वृक्षों, पशु पक्षियों सब से पूछा और उन्हें यह भी पता था कि इनकी भाषा मौन होती है, मनुष्य नहीं समझ पाते। लेकिन वो सीता के विरह में अपना आपा खो बैठे थे। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ प्रयास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गई। राम की स्थिति जो थी, राम की हालत जो है वो पागलों जैसी हो गई। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सीता उन्हें चिढ़ाने के लिए किसी वृक्ष के पीछे छुप गई है, लेकिन उन्हें हर बार निराशा ही मिली। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूँगा? नगरवासियों को क्या मुँह दिखाऊँगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। अब राम कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम अयोध्या चले जाओ, मैं सीता के बिना अयोध्या भी नहीं जाऊँगा और मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूँगा। मैं नगरवासियों को क्या मुँह दिखाऊँगा अकेला जाकर? आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर। अब लक्ष्मण ने ढांढस बंधाते हुए राम को कहा कि जो आदर्श पुरुष होते हैं वो धैर्य रखते हैं, इस तरह से अधीर नहीं होते। हम सीता की प्रतीक्षा करेंगे, जहाँ भी होंगी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। कुछ देर के लिए बच्चों अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर राम शांत हो गए, लेकिन फिर दोबारा से सीता का नाम लेकर रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। अब राम ने जब हिरणों से पूछा तो हिरणों ने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर बच्चों वो दक्षिण दिशा की तरफ दौड़ गए। तो राम को यह संकेत मिल गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हमें सीता की खोज दक्षिण की दिशा की तरफ ही करनी चाहिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। राम जो है वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए
उन्होंने रास्ते में टूटा हुआ रथ, मरा हुआ सारथी और मरे हुए घोड़े भी देखे और उनके मन में ये विचार आया कि वन में रथ का क्या कार्य। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पलता वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। अब कहा कि लक्ष्मण ने कहा कि ये जो पुष्प माला जो है, पुष्पों की जो माला है, यह तो सीता ने अपनी वेणी में यानी अपने बालों की चोटी में लगाई हुई थी। निश्चित तौर पर ही राक्षसों के चंगुल में सीता फंस गई है और संघर्ष के दौरान ही यानी कि उनसे अपने आप को छुड़ाने के उस संदर्भ में ही यह उनकी वेणी से टूटकर गिर गई होगी। पर रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उन्हें उनसे युद्ध किया होगा। अब राम इस सोच में डूब गए। ये सोचने लगे कि सीता के संघर्ष से तो यह रथ टूट नहीं सकता। अवश्य ही किसी ने उन राक्षसों को जरूर ललकारा होगा, उनसे युद्ध किया होगा। वहाँ से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को भी घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। अब बच्चों, थोड़ी ही दूरी पर रथ, जहाँ टूटा हुआ रथ गिरा हुआ था, वहीं से थोड़ी दूरी पर राम ने लहूलुहान जटायु को देखा और जटायु ने बताया कि सीता को रावण जो है वो उठा कर ले गया है। उसने मेरे पंख काट दिए, मैंने उसके घोड़े और सारथी को मारा था। और यह कहते हुए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयाँ आईं, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते हुए चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। उन्होंने कहा कि मैं यह उपाय तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मेरा अंतिम संस्कार जो है वो राम ही करे। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर
के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है, वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कमंद की सांसें टूटने लगी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कमंद ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कमंद की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ था बच्चों? पंपा सरोवर के पास। अत्यंत सुंदर था ये स्थान, लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उनसे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, राम की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया। सबरी ने राम को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप जो है सुग्रीव से मित्रता करें। उसके पास बहुत ही शक्तिशाली वानर हैं, वे सीता की खोज अवश्य करेंगी। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी। और अगले दिन बच्चों राम जो है वो ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। उनकी जो अधीरता थी वो थोड़ी कम हुई, मन की शांति थी वो भी लौट आई थी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी।